प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 का इतिहास का अध्याय 7वां ये कर रहे हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक के इसके बारे में पढ़ेंगे। एक पे विजयनगर अथवा विजय का शहर, इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, मीन्स 1336 ईस्वी में की गई थी। यह कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में स्थित था। ये जो विजयनगर साम्राज्य था, यह कृष्णा और तुंगभद्रा, ये जो दो नदियां वहाँ की, उन दो नदियों के बीच का जो दोआब है उस क्षेत्र में स्थित था विजयनगर साम्राज्य, जिसे रायचूर दोआब भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच के दोआब को कहते हैं, तो कृष्णा और तुंगभद्रा। हम्पी के जो भग्नावशेष है, ये 1800 ईस्वी में एक अभियंता थे, इंजीनियर थे और पुरातत्वविद थे, कर्नल कोलिन मैकेंजी, उसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे हम्पी के भग्ना अवशेष। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। कर्नल कोलिन मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई थे, हरिहर और बुक्का प्रथम द्वारा 1336 ईस्वी में रायचूर दोआब में की गई थी, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का दोआब है। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर शासकों के दक्कन के सुल्तान जो थे, मीन्स बहमनी जो साम्राज्य था, और उड़ीसा के जो गजपति शासक थे, उनके साथ संघर्ष हुए थे। विजयनगर के शासक अशव सेना के लिए, जो विजयनगर के शासकों की अशव सेना थी, उसके लिए ये घोड़ों जो मंगवाते थे, ये अरब के व्यापारियों से मंगवाते थे, क्योंकि जो अरब का क्षेत्र है वो अपने घोड़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। विजयनगर मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध साम्राज्य था, धनी साम्राज्य था, और उसमें जो राजस्व से जो आमदनी होती थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया है, संगम, सुलू, तुलु और अराविदु। तो इसमें पहला वंश, पहले तो हमें क्रम पता होना चाहिए, संगम, सुलू, तुलु और फोर्थ है अराविदु। विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध और जो प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय, 1509 से 1529, ये तुलु वंश, मीन्स जो विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था, क्योंकि पहला संगम, दूसरा सुलु, तीसरा तुलु, उससे संबंधित थे। 12वां, विजयनगर शहर को विशाल किलेबंदी की दीवारों से घेरा गया था। विजयनगर साम्राज्य को, या विजयनगर शहर है, उसको विशाल किलेबंदी की दीवारों से घेरा गया था। यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि न केवल शहर को बल्कि कृषि क्षेत्र को भी विशाल दीवारों से घेरा गया था, जो अपने आप में अद्भुत है। कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और मंदिरों के जलाशय, क्योंकि हमें पता है कि विजयनगर साम्राज्य शुष्क इलाके में स्थित है, वहां जल की जो कमी थी, उस जल की कमी को पूरा करने के लिए, पथरीला एरिया है, पानी की कमी थी, तो उसको पूरा करने के लिए कुएं, बरसात के पानी के लिए जलाशय बनाए गए थे। मंदिरों में जो जलाशय थे, ये जल स्रोत के रूप में कार्य करते थे। सबसे जो प्रभावशाली भवन मिले हैं वो है सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। और 15वें में राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक है लोटस महल, क्योंकि इसकी जो शेप है, जो आकृति है, वो लोटस की तरह है, इसलिए अंग्रेजों ने इसे लोटस महल का नाम दिया। नायक, ये सेना प्रमुख होते थे और इनके पास सशस्त्र समर्थक सैनिक होते थे। 17वां, अमरनायक, सेना के सैनिक कमांडर थे अमरनायक। और विजयनगर में यहाँ 2 प्रसिद्ध मंदिरों का जिक्र भी है, एक विरूपाक्ष का है और दूसरा विठल मंदिर, विरूपाक्ष और विठल मंदिर। 18वां, हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। 19वां, दक्षिण के मंदिरों के जो ऊंचे दरवाजे हैं, द्वार हैं, उनको गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर में, या दक्षिण भारत के, मानो आप विजयनगर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर दक्षिण भारत में जो मंदिर है, उनके जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, उनके जो द्वार हैं, दरवाजे हैं, वो बहुत ऊंचे हैं और उनको गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर के शासकों ने दक्कनी राज्यों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया, मीन्स बहमनी जो साम्राज्य था उनकी राजनीति में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मीन्स बहमनी साम्राज्य कि 5 जो सल्तनत है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, तो उन्होंने विजयनगर के विरुद्ध संगठित होकर 1565 में
राक्षसी तांगड़ी, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं तालीकोटा या बनीहाटी, इन युद्धों में, इस युद्ध में, युद्ध तो वही था 1565 में, जिसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जिसको दूसरा नाम हमने बोला था यहां अभी बनीहट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, इसमें बुरी तरह परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में हम्पी को, जो हम्पी है उसको 1986 में, ये सन आता है पेपर में, कि कब यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज मींस विश्व पुरा स्थल घोषित किया गया, तो वो किया गया 1986 में। नेक्स्ट है हमारा, बहमनी सुल्तानों की शासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था का ही प्रतिरूप थी। नेक्स्ट 1485 में संगम वंश का अंत हुआ, जो पहला वंश था, और नरसिंह सुलू द्वारा वहां पर सुलू वंश की स्थापना हुई। 1505 में वीर नरसिंह द्वारा तुलु वंश की स्थापना की गई, और कृष्णदेव राय तुलु वंश का सर्वाधिक चर्चित राजा था, जिसका कार्यकाल था 1509 से 1529। 25वां, हम्पी के जो भग्नावशेष है 1800 ईस्वी में एक अभियंता थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, और कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर। 27वां, 1565 के तालीकोटा युद्ध या राक्षसी तंगड़ी अथवा बनीहट्टी के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया था वहां के प्रधानमंत्री राम राय ने। 28वां है, अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें रायों द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो आशा करता हूं कि विद्यार्थियों को इससे कुछ हेल्प होगी। धन्यवाद।